जिंदगी में एक कमी पूरी हो जानी चाहिए कि अब तुमको इस बात का वो न रहे कि पढ़ना कैसे और पढ़ना क्या है। और अगर ये दो चीज तू हमसे सीख ले गए तो आईएएस की परीक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तुमने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा। तुमने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है। मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है मतलब कितना कमाना है। मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या बला होती है। बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए। तू बताएगा कि नहीं बताएगा। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब। यहां तुझे क्या है, बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है। मुझे आज भी उनका शब्द याद है, उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा तेरा जिंदगी बदल जाएगा। उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है। और मन तुम्हें उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कराए नहीं, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। दुनिया हमेशा आपको कहेगी जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजा रहे होते हैं कि कमाल कर दिया यार इसने, ये करता ही जा रहा है, इससे हमारा। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है और वो 17 घंटे बैठा है साहब। उसके सपने में जान ही नहीं है, और जिस सपने में जान नहीं है वो अपने जान कहां से डालेगा साहब। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है पूरा कैसे होगा। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मैं कोचिंग का जाता हूँ, तो एक लड़की आती है इसलिए जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई जिसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है
वो सब क्वेश्चन दिखाई पड़ गया हमको सपने में। वही व्यक्ति उलझेगा जो पैसे से कमजोर, क्योंकि जब पैसे से आप कमजोर रहेंगे ना तो बहुत कम लोगों को जानेंगे, बहुत कम लोगों को जानेंगे। समाज में एक बड़े लेवल में आपको कोई नहीं पहचानेगा। इस वजह से ना आप छोटे से एरिया को एक दुनिया समझ जाएंगे, हमारी जाति हमारी बिरादरी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और समाज का एक बड़ा हिस्सा को जानेंगे, एक्सपोजर जब बड़े लेवल का होगा तो आपको स्वयं जाति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समाज के बड़े हिस्से से आपकी जान पहचान होगी। जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर उठा जाओ। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो मेहनत ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए, तो वो दीवानगी ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए। और आदमी को उस दिन जरूर मिलना शुरू होता है सारी चीजें जिस दिन उसको लगता है कि मैं खुदा से लड़ने के लायक। बिल्कुल लड़ाई होती है ईश्वर से कि मुझे आप क्यों नहीं दे रहे, मुझ में क्या कमी है, मैंने कहां कमी कर रखी है, मैं मेहनत कर रहा हूं। आप 2 नंबर के धंधे वाले को पेट्रोल पंप देंगे, खराब लोगों को आप बड़े बड़े घर देंगे। मैं ईमानदार आदमी हूं, मेहनत कर रहा हूं 4 साल से, दिन रात काम कर रहा हूं, और आप मुझे नहीं देंगे तो खुदा है कि नहीं। राइट, आपको लड़ना आना चाहिए। आप जीवन में अपनी मेहनत को उस लेवल पे लाइए जब आप खुदा से लड़ पाए। एक अंधा आदमी था, उसने एक साइन बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं मेरी मदद करिए, लिख के रख दिया। ओके, अब कोई उसके डिब्बे में कुछ डाला ही नहीं सारे दिन। तो एक सज्जन वहां से गुजरा तो उसने कहा, यार मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? क्या कि मैं आपके साइन बोर्ड को बदल रहा हूं। तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, उसके बाद सिक्के की बारिश हो गई, नोटों की बारिश हो गई, खण 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 खण। 3 दिन बाद वो वापस आया तो इसने उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि आप वही है ना जो मेरा साइन बोर्ड बदल के गए थे। क्या लिख के गए आप इस पर? कि नहीं, आपने जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था मैं अंधा हूं मेरी मदद करिए, और मैंने इसी लाइन को ऐसे लिखा था, आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट, और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था। 7? और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो? क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो,